श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं एक खिड़की लगा लेता हूँ, वो बारिश का आवाज इसके बीच में आएगा। हरे कृष्णा। आज हमने नाम के बारे में लास्ट टाइम देखा था, काफी अलग अलग इस पे। तो आज नाम अपराध की बारे में हम शुरू करेंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि बार बार जब हम भगवान का नाम का जप कर रहे या भगवान का नाम ले रहे, क्योंकि नाम भगवान से अभिन्न है, तो भगवान के नाम से अपने मन के अंदर जो पाप बीज होते हैं वो भी कम होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। और उसके बाद जो भगवान के भक्त की शुद्धता है वो तुरंत उसकी बढ़ने लगती है, क्षिप्रम जल्दी उसकी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है, जनरली ऐसा सामान्यतः देखा जाता है साधकों के जीवन में कि वो जो उनका प्रगति है जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा धीरे धीरे होता है। तो उसका जो मूल कारण है आचार्यों ने बताया हुआ, तो उन्होंने बोला है कि इसका मतलब ऐसा है कि नाम के जो अपराध है उसमें से कुछ ना कुछ अपराध उस व्यक्ति से होता है, और वो अपराध है जिसके कारण भगवान के नाम में हमें रुचि या उसके अंदर निष्ठा जागृत नहीं होती। तो जनरली जब भगवान का भक्त का हृदय मक्खन के जैसा सॉफ्ट होता है, तो भगवान को माखन चोर बोला है, तो वो उस हृदय को भगवान चुरा लेते हैं, या फिर भगवान को वो हृदय चुरा लेता है। तो भगवान को मक्खन बहुत अच्छा लगता है, वैसे भगवान को मक्खन जैसा हृदय, सॉफ्ट हृदय भी अच्छा लगता है। मतलब कैसा? सरल हृदय, कोमल हृदय, संवेदनशील हृदय। तो संवेदनशील मतलब दूसरों के दुखों को समझने की, उसको जानने की क्षमता। कोमलता मतलब उसके अंदर हार्शनेस, कठोरता शब्दों में नहीं होती, या फिर उसके बर्ताव में कठोरता नहीं होती। तो ये जो कोमल हृदय होता है वो भगवान के लीलाओं को अप्रिशिएट करने में बहुत आसान रहता है। तो जनरली हम देखते हैं कि मंदिर में कभी जाते हैं, कोई नए लोग आते हैं, तो उसमें से 10 में से 5 से 6 लोग ऐसे रहते हैं कि हाथाची ऐसा करके खड़े रहते हैं, और उनके छोटे जो बच्चे रहते हैं या फिर माताएं रहती हैं वो तुरंत दंडवत करके, माताएं तो पूरा साष्टांग दंडवत करती जो नए नए आती है, तो क्योंकि उनका हृदय कोमल और सरल होता है, क्योंकि उनके अंदर वो सेंसिटिविटी होती है बच्चों को पालने के कारण, क्योंकि बच्चों को जन्म देते हैं, तो बच्चों के साथ डील करते समय उनके अंदर एक सरलता से, एक भगवान ने जैसे बताया कि उनके अंदर एक नेचुरल कंपैशन रहती है, करुणा रहती है, तो वो करुणा सॉफ्ट हृदय में जन्म लेती है। तो ये जो सरल हृदय है, ये हृदय नाम के अपराधों से कठोर बनने लगता है। तो ऐसे जो 10 अपराध है उसमें से हम केवल पहले के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो उसका हम सीधा ये उसका संस्कृत का डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे। पद्म पुराण में ब्रह्म खंड है, वहां 25वें अध्याय में 15 क्रमांक का श्लोक बोलते हैं, सताम निंदा नामना परमम अपराधम वितन्नुते यत ख्यातिम यातम कथमौ सहते तद विगर्हम शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुना नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलो हरि नामना। ये जो अगला है ये दूसरा है, लेकिन पहला है सताम निंदा नामना परमम अपराधम। सताम निंदा मतलब बहुत ही जो संत लोग होते हैं या साधु है या भगवान के भक्त हैं, इनकी निंदा करना मतलब उनमें दोष देखना बाहरी दृष्टि से, मतलब भौतिक कार्यकलापों को उनके भौतिकता के वशीभूत होकर उस चश्मे से उनकी कार्यकलापों को देखना कि या ये चलते टेढ़े हैं या फिर पतले ही हैं, मतलब ये कैसे बोलते समय कैसे मुंह करते हैं, बूढ़े हो गए तो उनको बोलने को जमता नहीं, ये कुछ शब्द खा जाते हैं, या फिर और भी कुछ ब्लास्फेमी, उनका जो निंदा है, संतों की निंदा करना, ये
हृदय को कठोर बनाने के लिए सबसे पहला ये रास्ता है। आज चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान भगवान के भक्तों के अंदर ये जो वैष्णवों के प्रति अपराध करने की जो वृत्ति होती है, ये मदमत्त हाथी के जैसी होती है। जैसे कोई लता होती है, बोलते हैं कि कोई लता है, गुल्म लता, पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ रही है, गिलोय है या फिर कोई भी लता है। तो जैसे ही ये मदमत्त हाथी उस बागवा बगीचे में चला जाता है, तो वो देखता नहीं कि ये लता है कि पेड़ है, वो सबको उठा के पैर के अंदर तोड़ देता है। तो वैसे जो अपनी भक्ति की जो लता होती है, साधकों के जीवन में भक्ति की जो भक्ति है, वो लता के जैसी कोमल होती है। तो ये जो वैष्णव अपराध का जो हाथी है, मदमत्त हाथी, वो उसको तोड़ देता है। एक उदाहरण से हम समझेंगे। हम जब बीएमएस में थे, सेकंड ईयर में, तो हम इस्कॉन में आए। उसके साथ हमारे मित्र भी आए, हम दोनों एक ही दिन में इस्कॉन में आए। आने के बाद दोनों ने जब चालू किया, फिर 6 महीने में मायापुर यात्रा में गए। और मायापुर यात्रा में जाने के बाद वापस आए 10 दिन के बाद, तो हमारे मित्र मुंबई से थे। तो उनके माँ पिताजी इतने सीरियस नहीं थे कि ये कहाँ जा रहा है, क्या करता है। लेकिन जैसे ही वो घर में आया, उसको छुट्टी थी 1 महीने की, तो वो गोपीनाथ मंदिर में जाने लगा और उसकी बहन को लेके जाने लगा। और जैसे ही बहन ने देखा कि मेरा भाई यहाँ तो एकदम पागल होके नाचता है, तो उसने माँ को बताया कि देखो, ये तो आंखें बंद करके एकदम पगले के जैसा नाचता है। तो वो बहुत डर गए। वो लोग थे अपने तुझ तुझा जीवनाचा शिल्पकार के वाले, कौन है वो जो संप्रदाय है एक, इसको ज्यादा वो एनकरेज करते हैं, तुझ तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। वामनराव पै। वामन राव पै जी, हाँ। तो उनके यहाँ वो उनका फैमिली जाता था। तो उन्होंने जैसे ही इसको देखा, तो वो बोले, अरे ये तो पागल हो गया, मतलब ये तो अकेला बंदा है, ये छोड़ के चला जाएगा। तो वो वामन राव पै के पास गए और उनको बोले कि इसका आप ब्रेन वॉश करो। ये अभी हमें लगता है कि इसको उनका तो सुना था लोगों ने, तो बोले ये ऐसा हो गया, हमारा दादा पागल हो गया है। तो उन्होंने वामनराव पै जी के पास लेके गए, उन्होंने कुछ अलग अलग चीजें बता के उसके ऊपर वश करके फिर उसको थोड़ा बोला कि तू अकेला लड़का है, गृहस्थ रह के भी हम कर सकते हैं, तो हम ऑलरेडी हम कर रहे हैं, तो क्यों दूसरी जगह पे जाने का, ये सब बता के साम दाम दंड भेद से उसको उन्होंने किया। और उसकी विशेषता ये थी, विशाल की, मेरे मित्र की, कि वो काफी कोमल हृदय का है। हालांकि वो मुंबई में जन्मा था, काफी कोमल हृदय का है। और उसने कभी, जब उसने ये मुझे बताया कि ना ना अभी मुझे ये पॉसिबल नहीं है, ये इस्कॉन में रह के जब करना, लेकिन मुझे मालूम है कि इस्कॉन का जो तत्व है और इस्कॉन की जो भक्ति है, ये सर्वोच्च है इस दुनिया में। क्योंकि वो महाराज के लेक्चर सुने थे उसे 2000 में। तो ही वॉज व्हेरी मच इम्प्रेस्ड, लेकिन माँ पिताजी से आसक्त भी था। तो बोला की कधी पण तुला जर काही मदत लागेल किंवा काही असेल तर मला सांग, मी तुला नेहमी मदत करायला तयार है। लेकिन उसने क्या किया, कभी उसने इस्कॉन को नाम नहीं रखा या फिर वैष्णवों को नाम नहीं रखा। हालांकि हम हमारा कोर्स हम दोनों ने साथ में कंप्लीट किया, लेकिन मैं मंदिर में रहने को गया और ये अपने दोस्तों के साथ रहा। अचानक मुझे 2010 को फोन आया विशाल का, उसका, कि नाना तू कुठे है, मतलब मैं मुंबई में हूँ। तो मैं बोला क्या हुआ विशाल। तो बोला कि मुझे इस्कॉन ज्वाइन करना है, फिर से कर सकता हूँ क्या। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं, इस्कॉन तो हम अनंत जन्मों से वही करना चाहते हैं कि भगवान से कैसे जुड़ जाए, तो ये तो 10 ही साल हुए हैं। तो फिर मैंने पूछा उसको क्या हो गया, तो बोला, उसने बीवी ने उसको एक बार बोला कि अरे यहाँ इतना अच्छा होटल है गोविंदास, तू वहां लेके जाता है, लेकिन उसके नजदीक एक मंदिर है, वहां तूने मुझे कभी लेके ही नहीं गया। तो ऐसा समझ के वो फिर मंद ही मंद अंदर हंसने लगा और फिर वो बीवी के साथ गया। और बीवी बोले कि देखो कितना अच्छा मंदिर है, हमें रोज आना चाहिए इधर। और आप यकीन मानिए, 2 दिन के बाद, वो रविवार का दिन था जब वो नेपाल का एक एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ हमारे ब्रह्मचारी लोग और भक्त लोग गए थे। तो महाराज सडनली अमेरिका छोड़ के यहाँ आए थे। महाराज जनरली अमेरिका में रहते 6 महीने। तो उस कारण महाराज तुरंत आ गए। और वही दिन उसने चुना वापस आने के लिए, क्योंकि उसने वैष्णव अपराध या फिर इस्कॉन को कभी अपराध प्रति नहीं किया था। तो उसको उसी दिन से महाराज का दर्शन हुआ, जो उसने 10 साल पहले मायापुर में छोड़ा था। तो उसको रिवाइव करने के लिए इतना आसान हो गया, बिना वैष्णव अपराध के। और उसने उसी दिन से, अब आपको हम बताना चाहते हैं कि उसी दिन से उसने 16 माला जब चालू किया, उसने और उसकी बीवी ने, दोनों ने। और आज वो श्री रामा प्रभु के काउंसिली है, महाराज के डिसाइपल। महाराज ने 2 साल पहले उनको दीक्षा दिया है। तो हम बताना यही चाहते हैं कि जब आपका हृदय कोमल होता है और आप वैष्णव अपराधों से बचते हैं, तो वो कोमलता और बढ़ने लगती है, संवेदनशीलता बढ़ती है।
जिसके कारण भगवान के नाम में और ज्यादा आश्रय लेने की क्षमता जागृत होती है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमसे भी ऐसे कभी किसी वैष्णव के प्रति या किसी भी जीव के प्रति अपराध ना हो, ताकि हमारा हृदय भी कोमल रहे मक्खन के जैसा, ताकि भगवान हमारे मक्खन के हृदय को भी चुरा सके। हरे कृष्ण। हरि बोल। वो प्रभु जी का दीक्षा हुआ क्या है? हाँ, हो गया ना, वृंदावन किशोर नाम है उनका। और पत्नी का? हाँ, पत्नी का नंद रानी या ऐसा कुछ न से ही नाम है हो उनका। गया ना, दीक्षा हो गया ना? हाँ, अभी 2 साल पहले। इधर है वो लोग? वो उमरखड़ी में उसका पहले क्लिनिक था, अभी वो यहाँ गए पवई के पास, उन्होंने घर लिया है, वहां रहते डॉक्टर है? हैं। सॉरी। डॉक्टर है वो? हाँ, डॉक्टर है। वो रात को 11 बजे तक उनका ओपीडी रहता है, कभी जब रह गया तो 12 बजे तक रात को करते हैं, सुबह फिर से उठते हैं, हर रविवार को भागवतम के लिए आते हैं। काफी अच्छा, मतलब उनका बच्चा तो अभी 10, सचदेवी के जैसा जितना बड़ा है, वो भी करता है बहुत अच्छा, जब भगवान भागवत गीता के श्लोक पाठ है उसके, काफी अच्छा। वो गोपाल संडे स्कूल होता है उसमें भी आता है। अभी तब उसके माँ पिता, हमारा उसके तब माँ हमारा भी पिताजी वो सब लोग अभी रोज भगवत गीता पठन करते हैं साथ में। कभी हमारा भी परिचय करा दो उनसे। हाँ, करेंगे करेंगे, काफी अच्छा है सब। कमिंग संडे को मैं मंदिर में हूँ, मिल सकते हैं। चलेगा चलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू।